सो फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करेंगे रोटेशनल मोशन। रोटेशनल मोशन और सर्कुलर मोशन दोनों सुनने में काफ़ी सिमिलर लगते हैं, देखने में भी काफ़ी सिमिलर लगते हैं। तो हम चैप्टर यहीं से स्टार्ट करेंगे कि रोटेशनल और सर्कुलर में क्या डिफरेंस है, क्योंकि मोस्टली स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन ये होता है कि रोटेशनल और सर्कुलर मोशन में क्या डिफरेंस है। राइट, हमने इसके इंट्रोडक्टरी पार्ट में भी देखा था जो हमने यूट्यूब पर डाला हुआ है कि रोटेशनल और सर्कुलर में क्या डिफरेंस है। वहीं से हम स्टार्ट करते हैं, थोड़ा डिटेल में लेंगे यहाँ पर। So before we get into what is difference between rotational and circular motion, we need to learn what is translatory motion. So translatory motion क्या होता है? Whenever a body changes its position in space, for example, let's say there's a body जो initially let's say जब टाइम 0 था तब वो यहाँ पर था, कुछ टाइम बाद let's say टाइम 10 सेकेंड, आफ्टर 10 सेकेंड उसने अपना पोजीशन यहाँ से यहाँ पे शिफ्ट किया। कैन आई से इन स्पेस उसने अपना पोजीशन चेंज किया एक जगह से दूसरी जगह पर। राइट, फिजिकली उसका जो प्रेजेंस था वो अब यहाँ की जगह वहाँ पे हो गया। तो इसको मैं बोलूँगा ट्रांसलेटरी मोशन, जहाँ पे बॉडी अपना जगह चेंज करेगा। ऐसे मोशन को हम बोलते हैं ट्रांसलेटरी मोशन। रोटेशनल मोशन थोड़ा सा अलग होता है। रोटेशनल मोशन में बॉडी अपना पोजीशन चेंज नहीं करता, मूवमेंट होता है, मोशन होता है, बट वो हर एक पॉइंट पे आपको वहीं पर मिलेगा। तो पहले रोटेशनल और सर्कुलर में डिफरेंस देख लेते हैं, फिर हम देखेंगे कि हमने ट्रांसलेटरी मोशन क्यों देखा यहाँ पर। बिकॉज टू अंडरस्टैंड डिफरेंस बिटवीन रोटेशनल मोशन एंड सर्कुलर मोशन वी फर्स्ट नीड टू नो व्हाट इज ट्रांसलेटरी मोशन। तो पहले रोटेशनल और सर्कुलर का एग्जाम्पल लेते हैं, जिससे आपको एक बेसिक आइडिया मिल जाए कि दोनों में डिफरेंस क्या होता है। लेट्स से गाड़ी का व्हील है, राइट, गाड़ी का व्हील गोल घूम रहा है। अगर गाड़ी का व्हील गोल घूम रहा है, लेट्स से कुछ ऐसा है, ये ठीक है, स्पोक्स वगैरह बनाने ट्राई कर रहा हूँ, मेरी इतनी अच्छी ड्राइंग नहीं है, बट स्टिल दिस विल हेल्प यू इमेजिन कुछ ऐसा। ठीक है, अब ये व्हील घूम रहा है। अब मेरा क्वेश्चन जरा ध्यान से सुनना, क्या ये व्हील जब घूमेगा, यानी गाड़ी के घूमने की वजह से व्हील भी घूमेगा, क्या ये व्हील सर्कुलर मोशन है? क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूँ, ये व्हील का एक्सिस है, ये एक्सिस के आसपास व्हील आपका कंटिन्यूअसली घूम रहा है, तो क्या मैं बोल सकता हूँ ये व्हील सर्कुलर मोशन में है? अगर आपका आंसर है तो एक बार फिर से सोचना, क्योंकि हम उसके पहले हम डिफाइन करते हैं सर्कुलर मोशन क्या होता है। चैप्टर 1 में हमने देखा था सर्कुलर मोशन, उसका डेफिनेशन था व्हेनेवर अ पार्टिकल और अ बॉडी इज मूविंग अलोंग द सर्कमफरेंस ऑफ अ सर्कल, हम बोलेंगे वो बॉडी सर्कुलर मोशन में। तो क्या ये मेरा व्हील सर्कल में घूम रहा है क्या? बिल्कुल नहीं। तो मैं इसको सर्कुलर मोशन में कब बोलूंगा? जब ये किसी सर्कल के सर्कमफरेंस के आसपास घूमेगा। राइट, अगर आपको याद रहेगा तो मैंने एक और एग्जांपल लिया था, क्या मेरा फैन जब रोटेट करता है कुछ ऐसे, क्या मेरा फैन सर्कुलर मोशन में होता है? तो इसका आंसर भी बड़ा ही ऑब्वियस है, मेरा फैन सर्कुलर मोशन में नहीं होता है। सर्कुलर मोशन का डेफिनेशन क्या था? व्हेन बॉडी और पार्टिकल ट्रेसेस द सर्कमफरेंस ऑफ द सर्कल, तब हम उसको बोलेंगे सर्कुलर मोशन। क्या है किसी सर्कल के सर्कमफरेंस को ट्रेस कर रहा है? क्या मेरा फैन ऐसे ऐसे घूमने वाला है? क्या मेरे गाड़ी का व्हील ऐसे घूमने वाला है? बिल्कुल नहीं। तो इन दोनों को हम सर्कुलर मोशन नहीं बोल सकते हैं, इनको हम बोलेंगे रोटेशनल मोशन, क्योंकि ये एक एक्सिस के आसपास गोल गोल घूम रहा है। अब अगर मैं यहाँ पे व्हील के किसी पार्टिकल की बात करूं, तो हाँ, ये व्हील का ये वाला पार्टिकल ऑब्वियस बात है सर्कुलर मोशन ले रहा होगा इस सेंटर के आसपास। राइट, अगर ब्लेड का किसी एक पार्टिकल को लूंगा तो ब्लेड भी कहीं ना कहीं सर्कुलर मोशन में। बट क्या मेरा पूरा फैन सर्कुलर मोशन में है? नहीं, मेरा फैन रोटेशनल मोशन में। रोटेशनल मोशन क्या होता है? जब बॉडी के थ्रू एक एक्सिस पास होता है और उसके एक्सिस के आसपास पूरा बॉडी बार बार कंटिन्यूअसली घूम रहा है, तो उसको बोलेंगे हम रोटेशनल मोशन। अब सर्कुलर मोशन और रोटेशनल मोशन में सबसे पहला डिफरेंस, रोटेशनल मोशन के अंदर उसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो सर्कुलर मोशन में होता है, जबकि सर्कुलर मोशन में पूरा का पूरा बॉडी जो होता है वो एक सर्कल के सर्कमफरेंस पर गोल गोल घूमता है। जबकि यहाँ पे बॉडी, ये बॉडी मेरा सर्कल के सर्कमफरेंस पर नहीं घूमेगा, बॉडी तो अपने एक्सिस के आसपास ही घूम रहा है। हाँ, उसके पार्टिकल सर्कुलर मोशन में होंगे, पर ये बॉडी सर्कल के सर्कमफरेंस पर नहीं घूमने वाला, तो बॉडी को हम सर्कुलर मोशन में नहीं बोल सकते, हम बोलेंगे बॉडी रोटेशनल मोशन में। अब हम ट्रांसलेटरी मोशन की हेल्प से ये समझने ट्राई करते हैं कि रोटेशनल मोशन और सर्कुलर मोशन में क्या डिफरेंस होता है। तो पहले हम ये फैन वाला एग्जांपल लेते हैं। लेट्स से एक फैन है, ये फैन के कुछ ब्लेड्स,
ये फैन मेरा क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है, राइट। तो अब ये फैन जब रोटेट करेगा कुछ ऐसे, इस डायरेक्शन में, तो इस फैन के जो ब्लेड्स होंगे, हर एक ब्लेड में जितने भी पार्टिकल्स हैं, इवन ये फैन का जो हेड है इसके भी जो पार्टिकल्स हैं, ये सारे के सारे एक कॉमन पॉइंट के आसपास घूम रहे हैं। देखो जैसे मान लो ये सेंटर है तो ये यहाँ पे ऐसे सर्कल ट्रेस करेगा, ये पार्टिकल भी यहाँ पर एक ऐसे बड़ा सा सर्कल ट्रेस करेगा, ये ब्लेड के जो एंड पे है ये सबसे बड़ा सर्कल ट्रेस करेगा, इसका अपना एक सर्कल होगा। तो जितने भी पार्टिकल्स हैं ब्लेड के अंदर ये सारे सर्कुलर मोशन में, राइट। और अगर आपने एक चीज़ नोटिस की होगी तो ये सारे पार्टिकल जो सर्कुलर मोशन में है, सभी जो अलग अलग साइज के जो सर्कल है, किसी का डायमीटर छोटा है, किसी का डायमीटर बड़ा है, या आउटर मोस्ट जो आपका पार्टिकल होगा यहाँ पर जहाँ पे आपका फैन का ब्लेड खत्म होता है, उसका सर्कुलर मोशन तो सबसे बड़ा होगा, राइट। तो इसका सर्कमफरेंस तो सबसे बड़ा होगा, इनफैक्ट इसका डायमीटर इन सभी सर्कल से बड़ा होगा। पर अब सारे सर्कल को अगर नोटिस करो, सारे पार्टिकल के पाथ को अगर नोटिस करो, सभी सर्कमफरेंस को ध्यान से देखो, तो आपको सब में एक चीज कॉमन मिलेगी कि सभी का सेंटर सेम है, यानी सारे के सारे मेरे कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स हैं, विच मीन्स ऐसे सर्कल जिन सबका सेंटर कहीं ना कहीं कोइंसाइड करता हो। तो जब मेरा कोई बॉडी जिसके पार्टिकल सर्कुलर मोशन में हो और उस सारे सर्कुलर मोशन का सेंटर सेम हो, तब मैं बोल सकता हूँ कि वो बॉडी खुद कहीं ना कहीं रोटेशनल मोशन में, यानी बॉडी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखूँ तो बॉडी मेरा इस एक्सिस के आसपास गोल घूम रहा है। सो अगेन माई बॉडी इज परफॉर्मिंग रोटेशनल मोशन। बॉडी से मेरा मतलब क्या है, व्हेन आई से बॉडी आई मीन फैन, बट पार्टिकल्स ऑफ बॉडी यानी पार्टिकल्स ऑफ फैन आर परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन। तो जब मैं बॉडी के सारे पार्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म करें और उन सारे पार्टिकल का सेंटर कहीं ना कहीं सेम हो, जब सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहे हैं, तो सेंटर, ये जो सेंटर आपको मिल रहा है कॉमन सभी के लिए, इसको हम बोलते हैं एक्सिस। दैट मीन्स जब एक बॉडी के एक्सिस के आसपास गोल गोल घूमेगा तब हम उसको बोलेंगे कि बॉडी इज परफॉर्मिंग रोटेशनल मोशन। तो आई होप आपको एक बेसिक आइडिया आ चुका है, आपको एक रफ आइडिया है कि सर्कुलर मोशन और रोटेशनल मोशन में डिफरेंस क्या है। अगर मैं बोलता फैन मेरा से रोटेट सर्कुलर मोशन में है, तो इसका मतलब ये फैन पूरा खुद कहीं ना कहीं एक गोल घूमता है ऐसे, जो कि इस केस में नहीं हो रहा है, तो मेरा फैन सर्कुलर मोशन में नहीं है, ठीक है। अभी हम आते हैं ट्रांसलेटरी मोशन और रोटेशनल मोशन के बीच के डिफरेंस पर। सो पहले हम स्टार्ट करते हैं ट्रांसलेटरी मोशन से। ट्रांसलेटरी मोशन जो हमने अभी जस्ट थोड़ी देर पहले देखा, जब बॉडी स्पेस में अपना जगह चेंज करे, अपना पोजीशन चेंज करे, व्हेनेवर बॉडी चेंज इट्स पोजीशन इन स्पेस वी कैन से दैट मोशन इज ट्रांसलेटरी मोशन। ऑन द अदर हैंड माय रोटेशनल मोशन, बॉडी इज इन मोशन बट किसी भी पॉइंट पे बॉडी अपना जगह चेंज नहीं करने वाला। लेट्स से अगर ये बॉडी का सेंटर है और ये कहीं ना कहीं ऐसे कुछ तो इस डायरेक्शन में घूम रहा है और ये इसका एक्सिस है, या मान लो इसका कोई दूसरा व्यू देखे तो ये हम साइड के व्यू से देखे तो मेरा बॉडी कुछ ऐसे घूम रहा है, ठीक है। किसी भी पॉइंट पे बॉडी घूमता रहेगा बट ये अपना पोजीशन चेंज नहीं करने वाला। अगर आपसे 10 सेकंड बाद भी देखो तो बॉडी वहीं पे घूम रहा होगा, हो सकता है उसका स्पीड कम ज़्यादा हुआ हो, ठीक है, पर उसका पोजीशन चेंज नहीं होगा। ये डिफरेंस है रोटेशनल मोशन और ट्रांसलेटरी मोशन में। अब हम एक और डेफिनेशन देखते हैं जिसके बेसिस पर हमको ये क्लियर होगा कि सर्कुलर मोशन और रोटेशनल मोशन के बीच का डिफरेंस क्या होता है। क्योंकि कुछ कुछ केसेस में क्या होता है, हो सकता है आपका बॉडी जो रोटेट कर रहा है वो एग्जैक्टली एक्सिस के साथ कोइंसाइड ना करता हो। फॉर एग्जांपल, अगर एक बॉडी यहाँ पर है, ये इसका एक्सिस है और एक स्फीयर इसके आसपास कंटिन्यूसली घूम रहा है, तो इसको हम बोल सकते हैं ना कि ये मेरा सर्कुलर मोशन में घूम रहा है। बट हमने जो पहले डेफिनेशन देखा था रोटेशनल मोशन का, उसके हिसाब से इसके जो भी पार्टिकल्स रहेंगे, इनके जो भी इंडिविजुअल जो भी सर्कल्स बनेंगे, उन सबके सेंटर भी कहीं ना कहीं सेंटर में कोइंसाइड करेंगे, तो उस लॉजिक के हिसाब से तो ये रोटेशनल मोशन भी हुआ।
ये मेरा सेंट्रल एक्सिस हुआ तो इसको रोटेशनल मोशन भी बोल सकते हैं। तो अब किसको रोटेशनल मोशन बोलेंगे, किसको सर्कुलर मोशन बोलेंगे, ये चेक करने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं, इसके थ्रू आपको क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं सर्कुलर मोशन, और यहाँ पर हम कंपेयर करेंगे रोटेशनल मोशन। ओके, सो फॉर सर्कुलर मोशन, जब मेरा बॉडी सर्कल में गोल गोल घूमेगा, लेट्स से यहाँ पर एक पार्टिकल है पी जो सर्कल में गोल गोल घूमेगा, ठीक है, तो इसको हम बोल सकते हैं सर्कुलर मोशन। अब अगर मेरा पार्टिकल की जगह एक पूरा बॉडी है जो सर्कल में आसपास घूम रहा है, तब हम इसको बोलेंगे रोटेशनल मोशन। क्यों ऐसा? तो इसको दोनों को अलग अलग करने के लिए हम डिफाइन कैसे कर सकते हैं कि ये सर्कुलर मोशन, ये रोटेशनल मोशन है। सर्कुलर मोशन जब होगा तब मेरा एक पार्टिकल गोल गोल घूमेगा, ठीक है, यानी कि सर्कुलर मोशन को मैं इसीलिए हम ट्रांसलेटरी मोशन भी कहते हैं। दिस वाज द ओनली रीजन जिसके वजह से हमने यहाँ पे ट्रांसलेटरी मोशन समझा, उसको इंक्लूड किया यहाँ पर। सर्कुलर मोशन को मैं ट्रांसलेटरी मोशन बोल सकता हूँ, यानी कि आपका पार्टिकल जब जाएगा वो स्ट्रेट एक लाइन में ट्रैवल कर रहा है, भले वो कर्वीलिनियर पाथ क्यों ना, जबकि यहाँ पर आपका पार्टिकल या बॉडी जब ट्रैवल करेगा तो सारे बॉडी का पाथ अलग अलग होगा। अगर मान लो यहाँ पर मैं 3 पार्टिकल लेता हूँ ए, बी एंड सी, तो ये तीनों पार्टिकल का आपका अलग अलग सर्कल बनेगा, विच मीन्स इन तीनों को अलग अलग पाथ ट्रैवल करना है। पर जब ये बॉडी पूरा घूम के वापस अपनी जगह पर आएगा, ये तीनों पार्टिकल को टाइम तो सेम लगने वाला है। अगर मैं मान लो इन तीनों सरकमफेरेंस को कट करके स्ट्रेट लाइन में रख दूं, तो मुझे ये देखने मिलेगा कि सबसे बाहर वाला जो होगा उसका डिस्टेंस सबसे ज़्यादा होगा और सबसे अंदर वाले का डिस्टेंस सबसे छोटा होगा, जो इस केस में होगा सी, बी और ए, राइट। अगर मैं डिस्टेंस की बात करूँ तो तीनों पार्टिकल को अलग अलग डिस्टेंस ट्रैवल करना है, बट इनको टाइम तो सेम लगेगा। लेट्स से इसको ये करने के लिए लग रहा है 10 सेकेंड्स, तीनों पार्टिकल को 10 सेकेंड में वापस अपनी जगह पर आना पड़ेगा, विच मीन्स सी पार्टिकल को सबसे ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करना है इन सेम टाइम, एंड कंपैरेटिवली ए को सबसे कम डिस्टेंस ट्रैवल करना है इन सेम टाइम, विच मीन्स वेलोसिटी ऑफ ए एंड वेलोसिटी ऑफ सी विल बी डिफरेंट, राइट। वेलोसिटी का हमारा फॉर्मूला क्या होता है? दैट इज डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अगर मैं स्पीड की बात करूँ तो उसको हम लेंगे डिस्टेंस अपॉन टाइम। सो यहाँ पे वी ए का स्पीड सबसे स्लो होगा, वी सी का सबसे ज़्यादा होगा क्योंकि उसको ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करना है, विच मीन्स इनकी आपस में जो रिलेटिव वेलोसिटी होगी वो अलग अलग होगी। तो रोटेशनल मोशन में जब भी आपका पार्टिकल किसी सर्कल के सर्कमफेरेंस में घूमता है तो आपके सारे पार्टिकल की आपस की रिलेटिव वेलोसिटी अलग अलग होगी। और ट्रांसलेटरी मोशन में जैसे मान लो अगर ये स्ट्रेट लाइन में होता, अगर अपना पोजीशन चेंज करता है और यहाँ पे आप 3 पार्टिकल ले लो अगेन ए, बी एंड सी, इस केसेस में सभी पार्टिकल को सेम डिस्टेंस ट्रैवल करना है, विच मीन्स वेलोसिटी फॉर ए, बी एंड सी विल बी सिमिलर। सो ट्रांसलेटरी मोशन में सारे पार्टिकल का रिलेटिव मोशन सेम होता है। ऑन द अदर हैंड रोटेशनल मोशन में एक बॉडी के अंदर के पार्टिकल का रिलेटिव वेलोसिटी अलग अलग हो सकता है, क्योंकि उनको रिलेटिव वेलोसिटी यहाँ पे 0 होगा, सबका वेलोसिटी सेम है, तो आपका रिलेटिव वेलोसिटी कितना हो गया? फॉर ट्रांसलेटरी मोशन relative velocity will be 0, or for this case relative velocity will be non-zero. This is major difference between translatory motion and circular motion, translatory motion and rotational motion. Circular motion itself is part of a translatory motion.